नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर 48वें योगासन प्रतियोगिता के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे खिलाड़ियों का हाल जानने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या सोमवार देर शाम अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों की टीम से भी चर्चा की। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब सभी खिलाड़ी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपनी खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि अल्मोड़ा में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस सूचना के बाद खेल मंत्री ने अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अचानक अल्मोड़ा का दौरा किया। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पंजाब और तमिलनाडु का एक टेक्निकल सदस्य। सामान्यतः बहुत जो बच्चियां थी उनको किसी को मेकअप लगाने के बाद में उनका इशू बना, किसी का बैक पेन का इशू था, किसी को कब्ज का इशू था, किसी को मसल क्रैम्प और कपकहाट वाला विषय निकल कर आया, किसी का पेट में दर्द था, किसी के बाएं पैर में चोट लगने जैसा विषय था। इस प्रकार के विषय हमने खिलाड़ियों में देखे, जो सामान्यतः आप हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वो व्यवस्थाओं का पार्ट नहीं है। अब खबर देहरादून से, जहां पर युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस दौरान कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी के कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग तथा आईटीबीपी के प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी युवाओं को रिफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे सहायक खेलों में प्रशिक्षण करेंगे। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान भी किया जाएगा। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है। और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। आयुष्मान निर्देशक विनोद टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डेटा चेक किया जा रहा है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान कर अपात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड को निरस्त किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इसमें पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है। और चूंकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकेंगे।
रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर के गोदाम से खबर चलाने के बाद पत्रकारों पर दर्ज हुई मुकदमे के विरोध में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का पुतला फूंकेगी। साथ ही कांग्रेस जिलाधिकारी हिमांशु गाबा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की निंदा करते हुए मुकदमा वापस नहीं होने पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस जिलाधिकारी ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर खबर चलाने पर पत्रकारों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बेहद निंदनीय है और निकाय चुनाव में सत्ता पक्ष ने सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया है। इस चुनाव से पहले प्रीपेड मीटर रुद्रपुर गोदामों में आ चुके थे और जब बस्तियों में लगने शुरू हुए तो मीडिया भाइयों के थ्रू दिखाया गया मीडिया पे कि भाई ये मीटर लगने शुरू हुए हैं और उस समय कांग्रेस पार्टी ने बस्तियों में भी और फिर डीजीएम कार्यालय में इसका पुरजोर विरोध किया था कि डिजिटल मीटर हम यहाँ नहीं लगने देंगे। और चुनाव के टाइम में कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि अभी प्रीपेड मीटर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर यहाँ पे बनेगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाए, हम ये प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो गोलमोल बातें कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जनता के हित में जो होगा हम उसको जनता के हिसाब से ही सारी चीजें करेंगे, मीटर हम भी नहीं लगने देंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन को लेकर 5 फरवरी को सचिवालय में एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित कई विषयों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल में भूदेव ऐप डाउनलोड कर ले और ये ऐप प्रदेश में आने वाले विनाशकारी भूकंपों की पहले से चेतावनी देता है। लगातार कई भूकंप आए हैं उत्तरकाशी में। इसके अलावा राज्य में भी कई जगह भूकंप आ रहे हैं। हम इसमें विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। मेरी ओर से बात चल रही है उनसे कि इसमें इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से इससे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और इससे किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में सुझाव मांगा गया है। बस सुझाव आने दीजिए, फिर हम बता पाएंगे आपके साथ, आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको। वैसे हम लोग मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है। जितना दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग इतने समय पहले, कुछ सेकंड पहले उसको पता लग सकता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है। और हम जो उस न्यूनतम समय में जितना अपनी तैयारी कर पाएंगे, जितना बचाव कर पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे और सभी से अनुरोध करेंगे कि भूदेव ऐप को डाउनलोड करें। हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी कर्मेंद्र ज्वालापुरी मंडी पहुंचे और कृषि उत्पादन मंडी समिति का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए नियमित सफाई व्यवस्था की जाने और सफाई ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही सचिव समिति के परिसर में पड़े कबाड़ को नीलाम करने के भी निर्देश दिए। वहीं दुकान आवंटन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उधम सिंह नगर जनपद के नानक कमता में पुलिस की गोली से स्कैम तस्कर घायल हो गया। जो वहीं घायल तस्कर के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और 260 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीते रात नानकमता पुलिस ने मुठभेड़ में एक स्कैम तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में आरोपी बरेली और उधम सिंह नगर के अनेक स्कैम डीलरों की जानकारी दी है। मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के एनडीपीएस में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है।
उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की धूम मची हुई है, तो वहीं खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है, जहां सभी खिलाड़ी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। बता दें कि इन खेलों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ मौली, जिसे राज्य पक्षी मोनाल की तर्ज पर बनाया गया है, इसको ध्यान में रखकर रामनगर की रहने वाली भावना मेहरा ने ऊन से बहुत ही प्यारे मौली तैयार किए। ये नीटिंग मशीन और हैंडवर्क से बनी मौली लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि वह भावना मेहरा की इस पहल का सम्मान करते हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और ऐसी महिलाओं की हम सबको आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। वुलन पे काम कर रही हूँ और मैंने मौली बनाया है। अभी हम हल्द्वानी जो नेशनल ये गेम्स चल रहे हैं वहाँ पे हमारी स्टॉल्स लगी हुई हैं उद्योग विभाग के तरफ से, तो वहाँ पे ये वुलन प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ। तो मौली बनाया हुआ है मैंने मैंने मौली बनाए हैं, एक मैंने बड़े साइज का बनाया है। सर इसमें ऊन इस्तेमाल करा गया है और रैक्रॉन इस्तेमाल किया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने नेशनल गेम में जो पिक बनाया है उसको जो है मोनाल पक्षी को बनाया है, जो हमारा राज्य पक्षी है, और निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य निर्णय है उत्तराखंड की सरकार का। और हमारी उत्तराखंड की बेटी जो भावना मेहरा है उसने जो है इस मोनाल पक्षी को अपने ओनल में के जो है प्रोडक्ट के रूप में जो है उभारा है। वो भी हल्द्वानी नेशनल गेम में जो है एक आकर्षण का केंद्र बना है। भावना मेहरा की पहल को जो है हम ये मानते हैं कि वास्तव में उनका पर्यावरण के प्रति कितना प्रेम है यह अपने आप में दर्शाता है, और हमारे लोगों को भी जो है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पौड़ी में बुरांस और फ्यूली के फूल समय से पहले ही खिल चुके हैं। इन फूलों को समय से पहले खिलता देख जहां लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, तो वहीं समय से पहले बुरांस और फ्यूली के फूलों का खिलना वनस्पति वैज्ञानिकों और पर्यावरणवादियों की चिंता भी बढ़ा दी है। वनस्पति वैज्ञानिक इसे मौसम के परिवर्तन का एक बड़ा कारण मान रहे हैं और अपनी चिंता मौसम परिवर्तन पर जाहिर कर रहे हैं। और स्पेशली अगर आप हिमालय के कंटेक्स्ट में बात करो तो हिमालय में क्लाइमेट चेंज ज्यादा होता है, और क्लाइमेट चेंज की जो फर्क है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं, वो हिमालयन रीजन में ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो कि आपने देखा होगा कि जो बुरांस है वो आपको 1.5 से 2 महीने पहले खिलने लगे। हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, बहुत सारे प्लांट्स पे पड़ता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसमें बहुत क्योंकि ये इसका हर किसी प्लांट का एक लाइफ साइकिल होती है और उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मॉइस्चर ये सब चाहिए होता है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर या आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रहता नहीं है सॉइल में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। या बहुत सारे ऐसे प्लांट है कि उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो सकती है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे उगते थे पहले, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो जीरोफिटिक होती है, जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। नैनीताल के आयरपाटा क्षेत्र में एक भवन के पास रखे कूड़े में अराजक तत्व ने आग लगा दी, जिसके बाद आग फैलकर पास के गोदाम में रखी लकड़ियों में लग गई, जिसमें क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं फायर ब्रिगेड अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि हवा के चलते लकड़ी के गोदाम में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया है। करीब 12 साढ़े 12 बजे मेरी आँख खुली मेरी, तो मैं यहाँ को जो 4-5 लड़कों की आवाज़ आई ऊपर बोलने की मेरे को। अब नशेड़ी होते हैं, मैं तो बाहर को निकला नहीं, मैं बिल्कुल भी। मैंने कहा खाली लड़ाई झगड़ा करते हैं ये। उसके बाद में हम सो गए फिर आराम से। उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद में आवाज़ आई, भर की आवाज़ आई, तो हम बाहर निकले तो देखा तो पूरी ऊपर से आग लग रही है, ऊपर छत से फिर हमारे घर को आने लग गई नीचे को। इतना ही देखा हमने, फिर उतने में फायर ब्रिगेड आ गई थी। फिर ये है सरस्वती वालों की है, वो दिल्ली में रहते हैं, वो सरस्वती वालों के भाई हैं वो। इसमें उन्हीं का सामान रखा था, गोदाम है उन्हीं का, मतलब लकड़ी हकड़ियाँ बरोदा सब वही उन्हीं का सामान है, कंस्ट्रक्शन का सामान है उनका सारा। ये आयरपाटा जंगल में एक खाली पड़े हुए घर में आग लग गई थी। शायद ये नशा करने वालों की तरफ से आग लगाई गई थी। इसमें फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ पहुँच गई थी, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी का रास्ता नहीं था। हमने कंट्रोल कर लिया था और जल संस्थान को पानी खोलने के लिए बोला, तो काफ़ी देर बाद पानी खुला, लेकिन आग को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है। कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है।
अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता आर्टिस्टिक ग्रुप वुमेन्स वर्ग में उत्तराखंड को गोल्ड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्टिस्टिक ग्रुप वुमेन्स वर्ग में ने शानदार प्रदर्शन किया। 5 दिन तक चली योगासन प्रतियोगिता में 22 गोल्ड मेडल बांटे जाने हैं। देर शाम खेल मंत्री रेखा आर्या समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में कुल 67 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। आर्टिस्टिक योगा में तो हमारे बच्चों का ऑलरेडी मेडल पड़ा हुआ है, 2 बच्चों का, और कल हम लोग ग्रुप योगा में भी प्रथम स्थान पर रहे। लेकिन जो हमारी प्रतिद्वंदी टीम है, हरियाणा की टीम की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है, अभी रिजल्ट अवेटेड है। अगर प्रोटेस्ट कैंसिल होता है तो निश्चय ही हम पहले मैदान पर ग्रुप आर्टिस्टिक योगा में भी रहेंगे। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखी गई है। इसी कड़ी में थाना स्टल क्षेत्र के करीब 10 किलो गांजा बरामद कर एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 2.48 लाख रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि तस्कर चेकिंग के दौरान मरचूला के पास डडोली बैडन से पकड़ा गया है। तस्कर पिंटू बैग में कपड़े के बीच गांजा छिपाकर ले जा रहा था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मथुरा निवासी इमरान के कहने पर वो ये गांजा शंकरपुर से ले जा रहा था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मरचूला से डंडोली बैंड की तरफ चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को चेक किया गया, जिसके पिट्ठू बैग से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सोम सिंह है, जो कि मथुरा का रहने वाला है। उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अल्मोड़ा अर्बन बैंक से फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन लेने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज से 4 करोड़ का लोन लिया था। इस मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि अल्मोड़ा अर्बन बैंक से फर्जी तरीके से लोन लेने के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जांच में आरोपी का नाम दोनों ही मुकदमे में सामने आया है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, पिछले वर्ष 2024 में हमारे द्वारा कोतवाली रुद्रपुर में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे चीटिंग से संबंधित, जो अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लिखाए गए थे। इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कूट रचित और फर्जी दस्तावेज और रजिस्ट्री के माध्यम से लोन लिया गया है। दोनों मुकदमे में ही जो गवाह था रजिस्ट्री में, वो एक ही आदमी था जिसका नाम खालिद मलिक है, जो पुलभट्टा का निवासी है। कल उसे दोनों मुकदमों में पुलभट्टा थाने से गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। चंपावत में एसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एसपी के निर्देश पर बूढ़म क्षेत्र में थानाध्यक्ष रीठा साहिब के चेकिंग अभियान के दौरान चौकी प्रभारी ने सूचना दी कि संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलती क्षेत्र से भाग रहा है। उक्त सूचना पर अभियुक्त कुलदीप जोशी को 112 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी सीज किया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एक्ट पंजीकृत कर जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 3 फरवरी की रात से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, जबकि 4 फरवरी को उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गर्जना की भी संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा। 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून,
चमोली पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बर्फबारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।